आज से 1 साल पहले कुछ जागरूक पत्रकार द्वारा, जिसमें प्रमुख रूप से भाई रमेश भगत जी ने प्रभात टीवी की शुरुआत की थी, और आज 1 साल के कार्यकाल में जिस तरह से अपनी जागरूकता से और अपनी पत्रकारिता का लोहा मनाते हुए जिस तरह प्रभात टीवी ने विभिन्न समस्याओं को लोगों के सामने लाने का प्रयास किया, विभिन्न मुद्दों को जागरूकता से उठाने का प्रयास किया, और उसका प्रतिफल जनता को मिला है, उसके लिए मैं पूरे प्रभात टीवी परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। खासकर रमेश भगत जी को पुनः एक बार मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह आप निर्भीक पत्रकारिता करते हुए लोगों के सामने विभिन्न मुद्दों को सामने रखकर उनकी समस्याओं के निदान के लिए लगे हैं। ये मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई के चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी, आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, पीओटी, एस्ट्रोस्कोपी, बायोस्कोपी, एक्सरे, इको, टीएनटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधाओं युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी, वेंटिलेटर उपलब्ध है। हमारा पता सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3, चरोदा। नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। भिलाई नेहरू नगर स्थित पल्स हॉस्पिटल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ सुपेला थाना में इसकी शिकायत की है। भिलाई सुपेला 5 रास्ता निवासी भीकम साहू की सीने में जलन की शिकायत को लेकर परिजनों ने सबसे पहले आशीर्वाद नर्सिंग होम में इलाज कराया, जहां पर मामला क्रिटिकल बताते हुए उसे भिलाई के पल्स हॉस्पिटल में रिफर कर दिया गया। इस दौरान अस्पताल प्रबंधन ने हार्ट में दिक्कत होने की जानकारी देते हुए ऑपरेशन की सलाह परिजनों को दी। इलाज के दौरान ही मौत होने पर परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही पूर्वक इलाज करने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत सुपेला थाना में की। मृतक के परिजनों ने इस पूरे घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी। परसों मीन्स मतलब 31 तारीख को, ठीक है, 3 बजे करीब। उसके बाद उसको आशीर्वाद हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद 2-3 घंटे वहाँ रखे। उसके बाद जहाँ वहाँ डॉक्टर थे ना, उन लोगों को समझ नहीं आया क्या बीमारी है करके, उन लोगों ने सीधा पल्स हॉस्पिटल रेफर कर दिया, इसमें हार्ट में प्रॉब्लम है करके। अच्छा। उसके बाद वहाँ ले गए। जब वहाँ ले गए तो आशीर्वाद से लेके वहाँ गए पल्स हॉस्पिटल में। वहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध नहीं है करके, तो वहाँ इलाज और एंजियोप्लास्टी की बात कही गई। तो मुझे सुबह मतलब घर के परिजन द्वारा इतला किया गया, तो मैं गया पल्स हॉस्पिटल। तो वहाँ फिर मैं दिन भर रहा, तो दिन भर वही मतलब काउंसलिंग होता है डॉक्टर साहब से, ईयर से। तो उनके पापा और उनके ससुर जी को भी बताया गया कि हालत उतना ज़्यादा क्रिटिकल है करके बताया गया। फिर उसके बाद से इलाज के दौरान में मतलब वही पैसे का लेन देन, इतना पैसा जब कि तबीयत ख़राब है भीकम का ऐसा करके, तो हम लोग सवेरे 8 बजे आ गए यहाँ हॉस्पिटल में आए। तो हम लोग देखे तो इलाज चल रहा था। तो डॉक्टर को हम पूछे क्या है, क्या प्रॉब्लम है ऐसा करके, तो बोले इसका नस में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम था, ऐसा वैसा ऐसा करके बताया वो। उसके बाद 11 बजे थोड़ा से वो हिला बेड में। उसके बाद 11 बजे के बाद वो बिल्कुल हिलना बंद हो गया उसका। अच्छा। तो डॉक्टर को हम पूछे कि इसका हिलना कैसे बंद हो गया ऐसा करके, तो वो बोला है कि इसको हम लोग मतलब ना हिलने का इंजेक्शन लगा दिए हैं। अच्छा। तो उसके बाद से उसने कुछ नहीं किया, उसके शरीर में कोई हरकत नहीं आया। तो हम फिर जाके पूछे कि भाई इसका शरीर में क्यों हरकत नहीं आ रहा है। कल 12 बजे, कल 2-1 बजे का आपने ऑपरेशन किया हो, 1-1:30 बजे का, और आज 10-11 बज रहा है, इसका शरीर में हरकत क्यों नहीं आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, क्या करें, दवाई दे रहे हैं, दवाई काम नहीं कर रहा है, दवाई दे रहे हैं, दवाई काम रहे। फिर हमारे लड़का उसको पूछा कि इतना दवाई कैसा खर्चा हो रहा है, 40,000 50,000 का दवाई लग गया, इतना दवा कहाँ जा रहा है। भाई उसके हिसाब से हम लोग दे रहे हैं।
ऐसा। फिर उसके बाद ब्लड आ गया। मैं पूछा उसको, भाई ब्लड में कैसा आ गया? तो डॉक्टर बोलता है इसको पहले मतलब इसके पेट में क्या गिमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्सर था। बोले 20 साल से मैं इसको बहुत दमान बनाया हूँ, 20 साल से मेरे से संपर्क में है, अरे जब इसको सर्दी नहीं लगा है तो फिर अल्सर कहाँ से आ गया? तो बोले इसका बचपन में रहा होगा। और 11 बजे से ही लड़का का मतलब ख़त्म हो गया था। वो 11 बजे 11:30 बजे वो उसको डेथ हो गया। और आप लोग को कितने बजे बताए? हम लोगों को बताया शाम को 6 बजे। 4 बजे पैसे डिमांड किया। 4 बजे पैसे की डिमांड किया। हाँ 2 लाख लाओ तब इलाज तब जारी रहेगा। हाँ 2 लाख लाओगे तब इलाज कंटिन्यूट जारी रहेगा, नहीं इलाज बंद कर देंगे। मैं फिर इलाज चालू किया। इलाज चालू करने के बाद पेपर जो कार्रवाई था वो सब साइन वाइन लिए हमने उनसे। फिर रात को पता चला कि उनका ऑपरेशन कर दिया गया। सुबह पता चला कि उनका ऑपरेशन रात में हो गया है। तो हमको तो रात में पता नहीं चला कि ऑपरेशन कब किया, कैसे किया। फिर दोपहर को 11 बजे तक उसका स्थिति सामान्य है, ठीक है, ऐसा करके बोलते रहे। फिर थोड़ा देर बाद में पता चला कि 2 बजे के आसपास की उसको ब्लडिंग हो रहा है। तो हमने पूछा कि ब्लडिंग कहाँ से हो रहा है सर करके। तो बोले उनकी पेट में कुछ पुराना तकलीफ रहा होगा, अल्सर वगैरह रहा होगा, उसके वजह से ब्लडिंग हो रहा है। तो बोले कि फिर ब्लड का व्यवस्था करिए 2 बोतल करके। फिर 2 बोतल ब्लड की व्यवस्था किए। फिर उसके बाद बोले कि आप इनको 2-2.5-3 लाख रुपया अभी जमा कीजिए, उसके बाद में इसका इलाज जारी रखा जाएगा। तो हम लोग पैसे की व्यवस्था के लिए गए, व्यवस्था करने लग गए, टाइम लग गया। फिर उसके बाद में फिर बार बार बोलने लगे कि पैसा आप जमा करिए करके। और पैसा अरेंजमेंट नहीं होने की वजह से थोड़ा सा देर हो गई। फिर 1-2 घंटे बाद में डॉक्टर साहब ने 6 बजे के आसपास उसको मृत घोषित किया गया। फिर उसके बाद में बोले कि उनका बिल जो है 280 के आसपास हो रहा है, आप पैसा पेड करके बॉडी ले जाइए करके। फिर हम लोग बोले सर आपने ब्लडिंग जो हुआ वहाँ से केस बिगड़ा है, आपने उसके बारे में बताया नहीं किस कारण से ब्लडिंग हुआ है, आपके ऑपरेशन के कारण हुआ कि प्लेट में अल्सर था। तो हम लोग ये चाहते हैं सर कि उसका पोस्टमार्टम हो। सुफेला थाने के टीआई गोपाल बेस्ट ने कहा कि परिजनों ने पल्स हॉस्पिटल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। कल शाम को उनके परिजन जो मृतक जो विक्रम साहू है और उनके पिता रामनाथ साहू है, जो कि कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी संजय नगर के रहने वाले हैं, और उन्होंने कल थाने में बताया कि इन्होंने अपने बेटे विक्रम साहू को परसों शाम को उन्होंने सीने में बहुत ज़्यादा उनके बेटे को दर्द था, उसके कारण से चेस्ट पेन होने के कारण उनको एडमिट करवाया था पल्स हॉस्पिटल में, और उसका उनका ट्रीटमेंट वहाँ पर चल रहा था। और जो डॉक्टर के द्वारा जयराम अय्यर डॉक्टर साहब है, उनके द्वारा एंजियोग्राफी जो क्रांति की गई थी, और उनका बच्चा जो है कल शाम को डॉक्टर जैसा उन्होंने बताया कि शाम 6:30 बजे परिवार वालों का ये अस्पताल प्रबंधन पे ये उन्होंने ब्लेम किया कि उनके बच्चे विक्रम का प्रॉपर ट्रीटमेंट उनके द्वारा नहीं किया गया, जिससे उसकी मौत हुई है। और जो उन्होंने 50,000 रुपये एडवांस दिया था, बाद में जो टोटल बिल जो बना 2,80,000 रुपये का बना था, जैसा अस्पताल प्रबंधन बता रहा है। और उन सब सारी चीज़ों की बातचीत हुई। परिवार वालों के द्वारा मामले में मर्ग इंटीमेशन यहाँ पर कराया जा रहा है, जो कि मृतक जिसकी बॉडी को सुबेला हॉस्पिटल मर्चुरी में रखवाया गया, और पीएम रिपोर्ट के बाद जांच के बाद भी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अस्पताल प्रबंधन वहीं अस्पताल प्रबंधन तो सामने नहीं आया। इलाज कर रहे डॉक्टर जयराम अय्यर ने फोन में इलाज में लापरवाही को सिरे से नकार दिया और मरीज की मृत्यु पर दुख व्यक्त करते नजर आए। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल कर आता है, उसके बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। भिलाई से प्रभात टीवी के लिए रमेश भगत की रिपोर्ट। श्रद्धा मोंटेसरी इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल क्लास नर्सरी से 12वीं तक, ट्रेंड और अनुभवी फैकल्टी, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, फिजिक्स लैब और बायोलॉजी लैब। बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु इंडोर और आउटडोर गेम, कल्चर एक्टिविटीज, आधुनिक शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, छत्तीसगढ़ बोर्ड सहित राष्ट्र स्तरीय खेलों में उत्कृष्ट परिणाम, छात्र छात्राओं को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति सहित अन्य सुविधाएं, कमजोर बच्चों के लिए स्पेशल काउंसलिंग, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, 11th और 12th में मैथ्स,
बायो मैथ्स, कॉमर्स, आर्ट्स, बायोलॉजी सहित सभी विषयों में प्रवेश प्रारंभ है। श्रद्धा मोंटेसरी इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, जोन 2, सेक्टर 11, खुर्सीपार, भिलाई। फोन नंबर 9826477352।